ये थोड़ा टाइम लग जाता है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल एंड इसकी बात करते हैं। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट। हाँ, सो यहाँ पे सेल्स वैल्यू बिटवीन, राइट। सो बिटवीन का मतलब अब पता ही होगा, राइट। सो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं जो वैल्यू जैसे कि इसके और इसके बीच हो, तो जो भी आप कलर यहाँ देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से फॉन्ट कलर करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर को चूज करना होगा। अगर बैकग्राउंड कलर चाहते हैं तो यहाँ सबको बैकग्राउंड कलर चूज करना पड़ेगा। करके दिखाओ, आप कर लेंगे ये दोनों ये चीजें, या मैं आपको दिखा तो दूं? ये वाला आता है वैसे, निकित दिखा दूं? ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि जब वैल्यू वैल्यू 60 to 100 रहे, ठीक है, तो ग्रीन हो। क्लियर है? 60 to 100 हाँ क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे है नॉट इक्वल, नॉट बिटवीन। ये क्लियर है या दिखाऊं? नॉट बिटवीन का मतलब इसके और इसके बीच जो वैल्यू नहीं है, ठीक है, वही सिर्फ कलर होगा। नॉट बिटवीन मतलब इसके और इसके बीच जो नहीं है, इसके बाद वो 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी है, जो कलर आप शो करना चाहते हैं वो कलर शो करेगा। नॉट बिटवीन मतलब इसके और इसके बीच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके। ठीक है। इसके बाद देखोगे इक्वल टू, इक्वल टू तो आई थिंक 100% सब पता होगा। इक्वल टू का मतलब है कि अब एक आपने वैल्यू के स्पेसिफिक मतलब डिफाइन कर दिया कि अगर 100 है तो 100 ये कलर हो, राइट। सो 200 है तो ये रेड ही हो, तो इक्वल टू है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है नॉट इक्वल टू, यानी कि 100 को जैसे मैंने 10 कर दिया, 10 को छोड़ के मतलब सारे जितने 10 को छोड़ के जो भी नंबर है वो जो आप कलर करना चाहते हैं वो कलर हो जाएगा, लेकिन ये 10 नहीं होगा। या 10 आप जो कलर चाहते हैं कलर, मतलब 10 को छोड़ के सबको कलर करेगा, नॉट इक्वल टू। क्लियर है? यस सर। या दिखाऊं? अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं दिखा दूंगा, नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर, डाउट नहीं है इसमें। सॉरी, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है। ग्रेटर देन तो ऑलरेडी मैं बता चुका था वहां पे। हाँ, इसके बाद लेस देन, क्लियर है? लेस देन में कुछ डाउट नहीं है ना? जैसे मैं चाहता हूँ कि जो 10 से लेस वैल्यू है वो रेड हो जाए, तब वो कर सकते कोई हैं। डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दो कंडीशन लगी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि 80, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 80 कंसीडर करेगा और 80 से एवो वाले को कंसीडर करेगा। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन कर दूं तो ग्रेटर देन 80 करूं तो 80 को कंसीडर नहीं करता, 80 से जो एवो वैल्यू होती है उसे कंसीडर किया जाता है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में लॉजिक अगर मैं लगाता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 में कंसीडर लगाता हूं तो उसमें क्या होगा, 80 भी कलर होगा और 80 से ऊपर वाले भी कलर होगा। क्लियर है? जी सर। यस इसके सर। बाद वैसे भी है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन ओके इक्वल टू सर। अगर मैं सपोज 10 कर देता हूं तो 10 को भी कंसीडर करेगा और उससे नीचे वाले वैल्यू को भी। अगर सिर्फ लेस देन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ अगर लेस देन 10 करता हूं तो 10 को कंसीडर नहीं करेगा, उससे नीचे वाले वैल्यू को कंसीडर करता है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। इसके बाद मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक टेक्स्ट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कंटेनिंग। ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोग क्लियर ना कर पाए खुद से, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट, स्पेसिफिक टेक्स्ट। ये कंटेंट अगर है तो क्या होगा, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रताप
कुमार रॉय, और मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और मैं कर... समझ आया? हाँ सर। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो आप उसके अंदर लिखेंगे ना, सिर्फ सेम जहां होगा उसी को कलर करेगा कंटेंट में। जैसे मैं यहाँ ये वाला नेम ले लेता हूँ, प्रताप कुमार, और जहां पे सेम नेम होंगे ना, सिर्फ वही कलर करेगा अगर आप वहां कंटेंट सेलेक्ट करेंगे तो। ये सर जैसे डुप्लीकेट वैल्यू चेक करते हैं वैसे जी ही जी जी, काइंड ऑफ टेक्स्ट हाईलाइट कर बिल्कुल लेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वही है, नाम यहाँ थोड़ा चेंज है। ठीक ठीक है। है। इसके बाद, इसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ, और फिर अगेन मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ मैं करता हूँ नॉट कंटेनिंग। क्लियर है? नॉट कंटेनिंग का मतलब जो यहाँ मैं नाम लिखूंगा उसको कलर नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ जो नेम्स होंगे या अल्फाबेट होंगे वो कलर करेगा नॉट कंटेनिंग में। अगर मैं यहाँ प्रताप कुमार रॉय लिख दूंगा तो इसे कलर नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ नेम जो है वो कलर करेगा। ठीक है। फिर है बिगिनिंग विद। बिगिनिंग विद का मतलब जैसे मैं कहता हूं जो नाम पी से स्टार्ट है सिर्फ वही कलर करे। ठीक है। ओके। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? जी सर, जी सर। हाँ, सो बिगिनिंग विद आप देखोगे जिसके जिसके नाम से पहले पी है वो कलर करेगा। जैसे मैं लिखता हूं पीयूष। ये भी ठीक है, कलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला है, इसमें समझ आ ही जाएगा, आई थिंक देखने से समझ आ जाएगा। यह है नॉट एंडिंग विद। बिगनिंग विद अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो एंडिंग विद भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब मैं चलता हूँ डेट अकरिंग, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वही है, यहाँ जी पे सर। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज है, डेट अकरिंग में बताया था ना। यस सर, डेट डेट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, वैल्यू ले यस्टरडे, लेगा। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ये सारे आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ब्लैंक, जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ब्लैंक पे काम करना। वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लैंक का। ठीक है, चलता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट, फिर मैं चलता हूँ स्पेसिफिक, और फिर यहाँ पे सॉरी सॉरी ये तो हो चुका ब्लैंक, राइट। सो ब्लैंक, मैं चाहता हूँ कि जब ब्लैंक जो सेल हो वो रेड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कुछ, यहाँ पे देखोगे कुछ भी कलर नहीं हुआ है, राइट। सो यहाँ ब्लैंक जैसे नहीं मैं है कोई क्योंकि। ब्लैंक कर दूंगा तो कलर हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। अगर मैं इसको सबको ब्लैंक कर दूंगा तो कलर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर दूंगा तो इसे व्हाइट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कहता हूँ नो ब्लैंक। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर और एक लगा देता हूँ रूल जिसका नाम है नो ब्लैंक। यहाँ देखोगे नो ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, ठीक है, हम्म। तो डाउट है? नो सर। ठीक। ठीक है, एरर दिखाने की जरूरत है या कर लोगे? कर लेंगे सर। ठीक है, नो एरर ये सब भी वो भी समझ जाओगे। हम्म। ठीक है, दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों में से किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। निकिता, खुशबू, दोनों में से किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। ये कर निकिता बोल लेंगे। रहे, राइट? नितिका। खुशबू। अच्छा, खुशबू, थोड़ी ना आवाज कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं सर, हाँ। हाँ, मतलब कुछ भी डाउट हो ना, मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप ओपनली बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी सर। हाँ, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। ठीक है,
टॉप, ओनली टॉप और बॉटम वैल्यू, ये वैल्यू पे काम करेगा, ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी आई थिंक। अगर समझ जो चीज अगर आप लगता है ना आप दोनों को कि मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे बता देना, ठीक। मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि सर ये टाइम भी तो वैल्यू रैंक तो वही होगा ना जो आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि हाँ अगर जी, हमें टॉप से हाँ बॉटम लेके परफॉर्मर निकालना है तो परफॉर्मर को वहां से फिल्टर कर सकते हैं इसके यूज हाँ जी, करके। ये अपने आप कंसिडर कर लेगा। जैसे कि टॉप, और यहाँ पे हम्म देखोगे यहाँ टॉप है, ठीक है, वही चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। टॉप 10 टॉप 5 यहाँ चेंज करना है। अगर बॉटम को टॉप 5 बॉटम 10 5 4 5 देखने हैं, तो यहाँ से चेंज करना, सेम चीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। उनका परसेंटेज निकालना है तो ये जो उसके बगल में तो लाइन परसेंटेज पे ड्रॉप, क्लिक कर देना आपको, हाँ तो परसेंटेज पे परसेंटेज पे क्लिक। क्लिक कर देंगे, वहां से ओके करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ हाँ जी जी। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट और एवव और बिलो एवरेज, जो मैं बता चुका होता, मतलब हम्म वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एवव, यहाँ पे देखोगे बिलो है, ये सब की इतनी जरूरत नहीं है। अब दो चीजें देख लेना, तीन चीजें, एवव बिलो, एवव और इक्वल और इक्वल एवव, टू। ठीक है। ये है। इसके बाद यस सर। यहाँ पे यूनिक एंड डुप्लीकेट, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वहां डुप्लीकेट बताता। यहाँ एक और ऑप्शन डुप्लीकेट नया, वाले जो आपने बताए थे हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन वहां पे यूनिक का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब यहाँ, वहां तो सिर्फ डुप्लीकेट की ऑप्शन थी ना, यहाँ यूनिक की भी हम्म ऑप्शन है। अगर यूनिक वैल्यू हो तो ये हो, और डुप्लीकेट वैल्यू हो तो ये हो। जैसे आप यूनिक वैल्यू में ग्रीन रखना चाहते हैं तो ग्रीन कर सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यू जब आए तो रेड करना देखना चाहते हैं तो आप रेड में कर सकते हैं, ठीक ओके है। सर। इसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बताया था कि ये मैं बाद में बताऊंगा, ये मुझे याद रहेगा, आप लोगों हम्म को याद रखने की जरूरत नहीं है। जब 10 12 फॉर्मूलेज में बता दूंगा तो यूज अ फॉर्मूला और टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर डन। एक बार आप बता दीजिए दोनों मिलके, अगर कुछ भी इसमें लगता है डाउट तो मैं वो बता दूंगा, या सर मैं एक एक बार। चीज पूछ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अ, जैसे टेक्स्ट नाम लेते हैं ठीक है, और हाँ हमारे जी, पास नाम का रेशियो ज्यादा है, पहले उसके मैं लिख साथ हमने लेता हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ हम्म, हाँ जी जी इसके साथ हमने स्टेटस लगा दिया एक्टिव इनएक्टिव। जी जी। हाँ हाँ। एक्टिव इनएक्टिव लगाने के साथ हमने उनके साथ इनएक्टिव डेट दे दिया, जो इनएक्टिव हो चुके हैं सिस्टम में हमने उनका इनएक्टिव डेट लिख दिया कि ये डेट है जिस डेट में बच्चे इनएक्टिव हो एग्जिट, गए हाँ हैं, एग्जिट हुआ था, हाँ एग्जिट हो गया ठीक है। हाँ। तो अगर मेरा ये है कि जो स्टेटस है, अगर मैं स्टेटस इनएक्टिव सेलेक्ट करती हूँ तो हम्म, इनएक्टिव के साथ वो इनएक्टिव डेट भी कलर हो जाए, तो ऐसा कैसे यूज करेंगे इन दोनों को साथ में? पहले मैं कर लेता हूँ, एक बार दो बार आप सवाल कीजिए, मैं यहाँ स्टेटस लिखता हूँ, ठीक है। स्टेटस लगाइए सर। हाँ हाँ, स्टेटस है, ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाँ जी सर। ठीक है। मैं यहाँ पे एक पहले वो वैलिडेशन लगा लेता हूँ, ये सारी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप सवाल हम्म कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, हम्म ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ लिस्ट, और यहाँ लिखता हूँ एक्टिव के कॉमा इन एक्टिव, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, आप बोलो। ये मैंने यहाँ, मान लो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिव में से करूँ, तो ये क्या हो, और यहाँ पे एग्जिट डेट लगा लीजिए एक साइड में, एक्टिव डेट, इनएक्टिव स्टेटस के बगल में डेट, एल डेट ऑफ डब्ल्यू डी इनएक्टिव। कर देता हूँ, LWD हम्म लास्ट वर्किंग डेट, हम्म ठीक है। अब इस कॉलम में डेट फिल कर मैं लीजिए, लिख देता इनएक्टिव हूँ लगाइए। इनएक्टिव, लगा दिए मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इनएक्टिव सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मान लो सपोज 9 अगस्त लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ। हम्म हम्म, तो अगर फिर ऐसे ही जैसे अगर मैंने इनएक्टिव को सेलेक्ट करा, इसका कलर हम्म, मैंने लिख दिया रेड में, ठीक है, ये इनएक्टिव है अब हमारे सिस्टम में इस डेट हम्म, में। तो मैं हम्म, इनएक्टिव स्टेटस को सेलेक्ट करते के साथ ये मेरा जो लास्ट वर्किंग डे, ये दोनों का कलर सेम रेड हो जाए। ये रेड हो जाए, हाँ दोनों रेड हो इन जाए स्टेटस के साथ। दोनों मतलब ये नेम और डेट, डेट हाँ। ठीक है। सो पहले मैं आपको नेम का दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म हम्म, ये आपका आ जाएगा,
highlighted cells text that content. यहाँ पे जाना है, यहाँ इनएक्टिव है तो ये रेड हो जाए। इसका क्या है फॉर्मूला, एक सेकंड।